प्रशासन की जितनी भी कड़ी कार्रवाइयों के बाद भी आप किसी ने भी अपना जोश को कम होने नहीं, बूथ में बचाने का काम किया और एक ऐतिहासिक जीत मैनपुरी को जो दिलाने का काम किया। तो मैं आपके कृतज्ञ हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। पूरी मैनपुरी और पूरा कहर विधानसभा क्षेत्र हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की कर्म भूमि, धर्म भूमि रही है। इस भूमि को नेताजी ने अपने खून और पसीने से सींचा है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, जब नेताजी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो हम जानते हैं कि यहाँ करहेल हो, भोगांव, किशनी, मैनपुरी या आसपास के सभी जिलों की क्या स्थितियां थी। यहाँ पे लोग इन रास्तों से गुजरने से डरते थे। कोई सड़क नहीं थी, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आदरणीय नेताजी की दूरगामी सोच की वजह से यहाँ पे जो विकास की गंगा बही है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं पे इस तरह में कोई भी जिले का विकास हुआ है जो हमारे मैनपुरी और आसपास के जिलों में हुआ है। और जो सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, सड़कें हो, हमारे स्वास्थ्य के जो हॉस्पिटल्स हैं, पीजीआई यहाँ पे है, तो सभी आसपास के क्षेत्रों से लगातार यही कोशिश रही कि लोगों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके। तो ये विचार और ये सिद्धांत लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और जो लोकसभा के जो परिणाम रहे हैं, क्योंकि अब 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है भाजपा का, और अगर हम तुलना करेंगे तो सब ये बात मानेंगे कि भाजपा की सरकार ने देश और इस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और आज जहां प्रदेश में माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं, और जहां भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार है, और जब भाजपा की सरकार आई थी तब क्या कहा गया था कि सबसे पहले कहा गया था गंगा माँ है, इसकी सफाई करेंगे, कहा गया था कि नहीं कहा गया था। और उसके बाद जब हमारे प्रदेश में चुनाव हुए तो कहा गया था कि आवारा पशुओं की समस्याओं से हम आपका निस्तारण करेंगे। तो आज भी आवारा पशुओं की क्या समस्या है? लगातार आज हमारे किसान अपने आप को बेबस समझ रहे हैं आवारा पशुओं के आगे। और इसी के साथ जितना भी पैसा गाय के लिए जो आता है, गाय माता के लिए, तो ये इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। जो आश्रय बनाए जाने चाहिए, जीव आश्रय, उसमें भी इतना बड़ा घपला और भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। और जैसा कि हमारे सांसद जी ने बताया कि मैनपुरी के लिए खाद तो आई, लेकिन खाद कहाँ गई ये पता नहीं चला, और आज उस खाद की कालाबाजारी हो रही है। महंगी खाद हमारे किसानों को खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दोगुली बातें करती है, जो समझ चुकी है कि आसानी से लोगों को भटका सकते हैं और उनका वोट पा सकते हैं, लेकिन जो चुनाव 2024 में हुए लोकसभा के, सब लोगों को विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। बहुत आसान है इनको हराना, क्योंकि 10 साल का जो वर्ष गुजरा है और जो सभी वर्ग और सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा और मायूस मान रहे हैं, और वो इसलिए मान रहे हैं कि लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार पक्षपात बढ़ रहा है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और गांव-गांव में हम सभी जान रहे हैं किस तरह जमीन के कब्जे हो रहे हैं। जमीनों में भी गंदी निगाहें अपने लगाए बैठे हैं भाजपा के लोग। तो अब ये समय है, क्योंकि यह चुनाव कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये हम सभी बात जानते हैं, लेकिन यह चुनाव एक संदेश देने का चुनाव है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं यह सीट खाली करी है। तो इस चुनाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े थे तो कहा गया था
कि हम सफाई में नहीं रहेंगे या इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, लेकिन भाजपा के लोग जानते ही नहीं कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये पूरा क्षेत्र। और तेज प्रताप जी तो यहीं से पहले सांसद रह चुके हैं और अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार आप लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है, आपके दुख सुख के साथी रह चुके हैं और लगातार पूर्ण निष्ठा के साथ आपके बीच में काम करेंगे। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के तेज प्रताप जी को यहाँ का विधायक तो बनाएंगे, लेकिन वोटों की संख्या कम नहीं होनी है। क्योंकि जिस तरह कहा गया कि अयोध्या का बदला करेल से लेंगे, और आपके भैया ने क्या कहा भैया ने, सबसे ज्यादा संख्या से करेल विधानसभा जीत में आने वाली है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपको अपने भैया का मान और सम्मान तो रखना ही होगा। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हम समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि अब लोगों का साथ उनके साथ नहीं है किसी भी तरह, लेकिन वो प्रशासन और शासन के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं और बूथ में वे चाहते हैं कि हमारा बूथ परसेंटेज, वोटों की जो संख्या है वो कम हो जाए। लेकिन हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपना एक एक वोट बूथ तक पहुंचा दें। प्रशासन सख्त रहेगा, लेकिन जो नतीजे रहे हैं 2024 के बाद, तब प्रशासन भी थोड़ा ढीला पड़ गया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वोटों की सुनामी अब समाजवादी पार्टी के साथ है। तो प्रशासन भी ढीला है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए। थोड़ा सा डराने का काम अगर ये लोग करेंगे, लेकिन हम सब और जितने भी हमारे नेतागण आज इस मंच में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, हम सब लगातार अपने बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और नेताओं के संपर्क में रहेंगे और हम किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सरकार वो सरकार है जो मनमाने तरीके से इस पूरे राज्य को चलाना चाहती है, जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है, वहीं जो लोकतंत्र और जो भाईचारा हम सबके बीच में है, कहीं ना कहीं उसमें भी ये बंटवारा करना चाहती है। हमने देखा है कि किस तरह के आज नारे दिए जा रहे हैं, बांटने के, काटने के, और ये सब इसीलिए है क्योंकि ये लोग अब डर गए हैं, क्योंकि इनके पास अब वोटों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है, अपनी माताओं और बहनों पे भी पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपना वोट 12 बजे से पहले डाल आइएगा। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे। और जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे को पीडीए का नारा दिया, जहाँ पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, हमारे अगड़े भाई, इसमें सब लोग शामिल हैं, इसमें कोई भी वर्ग नहीं छूटा है।